हेलो लीडर्स, वेलकम बैक टू द सीयूटी विथ लीडर्स चैनल्स, जिसमें मैं आपको पीवाईक्यू सीरीज पूरी सीयूटी 2023 की शिफ्ट वाइज चैप्टर वाइज करवा रहा हूं। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स का स्टेट्स का टॉपिक है, जिसके क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के आए थे। हम समझते हैं स्टेट्स काफ़ी आसान है, लेकिन इस बार टाइम कंज्यूमिंग और कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आए थे, जिसमें हमारे को पुराने जो सिंप्लीफिकेशन कंसेप्ट है वो भी इस्तेमाल हुए, प्लस दूसरे भी इस्तेमाल हुए। तो अब ध्यान से आप समझिएगा, क्योंकि ये पीवाईक्यू सीरीज इसलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि हमको लगता है कि जो टॉपिक आसान है उसके क्वेश्चन भी आसान बनेंगे, लेकिन आसान टॉपिक में भी उलझा सकते हैं। किस तरह से, आप ध्यान से देखिएगा। तो स्टेट्स की पीवाईक्यू आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। मीडियन निकालना है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मीडियन निकालने का कंसेप्ट क्या होता है। अगर मीडियन निकालना है तो सबसे पहला काम जो होता है वो डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में, सबसे छोटी वैल्यू पहले एंड देन सारी बड़ी वैल्यूज। अब इस क्वेश्चन में गलती क्या होती है बच्चों से, वो बोलते हैं कि ये एक्स 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 है तो हमको एक्स की वैल्यू पता नहीं। तो मिड हम जानते हैं, मीडियन मतलब क्या होता है? जो सेंटर वैल्यू होती है, टोटल 5 ऑब्जर्वेशन है तो हम इसको मान लेते हैं मीडियन। हम लिखते हैं x/4 और मीडियन की वैल्यू दे रखी है 8 और हम x की वैल्यू लगा देते हैं 32, जो गलत है। क्योंकि आपको वेरिएबल नहीं पता, लेकिन बाद में उसके साथ में कोफिशिएंट तो दे रखा है, तो उसके हिसाब से तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो ना कि असेंडिंग क्या होगा। तो हम जानते हैं डिवाइड में फ्रैक्शन में वैल्यू 5 4 3 2 1 दे रखी है, तो हम जानते हैं सबसे ज्यादा डिवाइड की जो वैल्यू होती है वो सबसे छोटी वैल्यू होती है। अगर सपोज x की वैल्यू 500 है तो अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 20 आएगा, अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 25 आएगा। मतलब जैसे जैसे ये वैल्यू डाउन होती जाती है डिनोमिनेटर की, ये वैल्यू क्या होती है? बढ़ती जाती है। ठीक है, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होता है वो वैल्यू सबसे छोटी होती है। इसी चीज को ऑब्जर्व करते हुए हम यहां पर इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले x/5, देन x/4, देन x/3, देन x/2 और फिर x मतलब x/1। अब मीडियन क्या होता है? हमेशा हम जानते हैं, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं, जब भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होती है तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2th टर्म। एन क्या होती है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां पर कितनी ऑब्जर्वेशन है? 5। तो आंसर क्या आएगा बेटा? 5 + 1/2th टर्म, दैट मीन्स थर्ड टर्म। ये 3 वैल्यू नहीं है, ये थर्ड टर्म। थर्ड टर्म पे जो आएगा वो मेरा मीडियन कहलाएगा। तो थर्ड टर्म पे मेरे पास क्या आया है? x/3। तो x/3 मेरा आया मीडियन और इसकी वैल्यू दे रखी थी 8, तो x = आया है मेरा 24। दिस इज माई आंसर। बात मेरी समझ में ही हाँ या ना? मैं आज आपको बहुत सारी गलतियां बताऊंगा जो एग्जामिनेशन में आप जल्दबाजी में करते हैं, और स्टेट्स का एक क्वेश्चन लगभग लगभग सारी शिफ्ट में आया है। और अगर आपके थोड़े भी कंसेप्ट अच्छे हैं तो आप सारे क्वेश्चन बना पाएंगे, इसलिए ये वाला वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। ये आपको एक क्वेश्चन मतलब पूरे 5 नंबर सीयूटी 2024 में एग्जाम में आपको दिला के जाएगा। स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, मतलब इसमें आप अप्रोच भी बना दो, पूरा सॉल्व भी कर दो, तब भी आप गलत ऑप्शन लगाओगे। मैं बताऊंगा कैसे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सिंप्लीफिकेशन और अलजेब्रिक आइडेंटिटी का भी इस्तेमाल हुआ है, इसलिए बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा आप लोग। मीन ऑफ PQR इज एम। मीन मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये बनेगा P + Q + R डिवाइड बाय 3 इक्वल टू दे रखा है m। तो P + Q + R की वैल्यू यहां से अगर मैं देखना चाहूं तो ये बनेगा 3m। पहला काम हो गया। आगे क्या बोला है? PQ + QR + RP की वैल्यू दे रखी है 0। बहुत बढ़िया। और आपसे बोला है मीन ऑफ P² Q² और R² निकालना है। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये वाला जो फॉर्मूला बनेगा, जब इसमें ये और ये ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड होती है तो ये a + b + c का होल स्क्वायर होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें बोथ साइड स्क्वायरिंग कर रहा हूं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो यहां पर PQR में लगा देते हैं, तो ये बनेगा P² + Q² + R² + 2PR 2QR एंड 2RP। ये मेरा a + b + c के स्क्वायर से एक्सपांड करा और ये बना 9m²। अब ध्यान से समझिएगा, कुछ स्टेप अपन डायरेक्टली करेंगे। इन सब में से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूं तो PR + QR + RP है, हाँ या ना? और इसकी वैल्यू ऑलरेडी क्या दे रखी है आपको? 0 दे रखी है क्वेश्चन में, यस और नो? तो 2 × 0 क्या हो जाएगा? 0। तो मेरे पास क्या बचा? P² + Q² + R² इक्वल टू मेरे पास बचा है 9m², और हम सीधा आंसर लगाते हैं 9m²।
जो गलत है। बताइए क्यों? क्योंकि मैंने बोला है कि जब भी आंसर लगाए लास्ट में वापस शब्द पढ़े कि क्वेश्चन ने क्या पूछा था। क्वेश्चन ने आपको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है मीन निकालना है इन तीनों का। तो इन तीनों का मीन क्या होता है? इन तीनों का मीन होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाय तीन ऑब्जर्वेशन है, तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? तीन भी करना पड़ेगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा? 9m स्क्वायर डिवाइड बाय 3, दैट मीन्स 3m स्क्वायर। अब आप देखिए, स्टेट्स आप बोलते हैं काफी आसान चीज है, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो स्टेट्स में उनने अलजेब्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करा, कहीं पे फ्रैक्शन का इस्तेमाल करा, मतलब जो सिंप्लीफिकेशन कंसेप्ट है उनको मिला के इसके क्वेश्चन बनाए गए ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो और क्वेश्चन आसान लगे। लेकिन आप इस क्वेश्चन के लिए आप 2-3 मिनट भी लगाएंगे तो बाकी क्वेश्चन में टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए पीवाईक्यू को सॉल्व करना आपके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो देखिए, ये 21 में सेकंड शिफ्ट में आया था, पहला क्वेश्चन जो 21 में फर्स्ट शिफ्ट में आया था। तो मैं शिफ्ट वाइज इसलिए लाया हूं ताकि आपको ये भी पता रहे कि डोमेन सब्जेक्ट वाले दिन कौन से क्वेश्चन किस लेवल के आए थे और नॉर्मल जब इंग्लिश जनरल टेस्ट का पेपर हुआ था तब क्या आया था। देन स्टार्ट करते हैं। फिर 22 मई जो थर्ड पेपर हुआ था 22 मई को फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें क्या हुआ था? अब आपको ये तो आपने सबने पढ़ा हुआ है, मेरे हिसाब से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 6, 7, 8 से पढ़ रहे बच्चे। आपको मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालना है तो सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन काउंट कर लो। तो मैंने देखा कितनी है, 4, 4, 4 और 3, मतलब टोटल 15 ऑब्जर्वेशन है। अगर 15 ऑब्जर्वेशन है तो मीडियन क्या आएगा? 15 प्लस 1/2 एथ टर्म, तो 16/2 कितना? 8th टर्म। अब 8th टर्म पे जो वैल्यू आएगी वो मेरा होगा मीडियन। अब आप क्या करेंगे? 8th टर्म पे वैल्यू है 1, आप सीधा लगा देंगे 1, जो गलत है क्योंकि मीडियन का वापस कंसेप्ट क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये सबसे फ्रिक्वेंट मिस्टेक होती है एग्जाम में, प्रेशर में जब हम स्पीड में चलते हैं ना तो ये चीज का ध्यान नहीं रहता। असेंडिंग में अरेंज करते हैं तो मैंने देखा 0 2 बार है, फिर 1 देख लेते हैं। 1 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, तो 5 बार 1 है। तो आपके दिमाग में यहाँ पे क्लिक होना चाहिए था कि 2 और 5 7 ऑब्जर्वेशन तो 1 है और इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या आएगी? 2 की ही आएगी। और आपको क्या चाहिए था? 8th ही ऑब्जर्वेशन चाहिए थी। तो आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, सीधा 8th ऑब्जर्वेशन का आंसर कितना आया? 2। जो वहां पर आंसर दे रखा था आपको शीट में वो 4th ऑप्शन दे रखा है जो गलत है। फिर बाद में चैलेंज का भी ऑप्शन मिलता है, इसलिए वो चैलेंज का ऑप्शन देते हैं कि पहली बार में अगर गलत ऑप्शन वो आंसर बताते हैं एनटीए तो आप चैलेंज करके उसको वापस अपने नंबर बढ़वा सकते हैं। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या आएगा? 3rd ऑप्शन 2। देन नो स्टूडेंट है, नो स्टूडेंट है और आपसे पूछा है क्या निकालना है? मीडियन। मीडियन निकालना है तो वही 9 प्लस 1/2 मतलब 10/2 5th टर्म। ये बार बार आपको लिख के इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये चीज याद हो जाए, नहीं तो कि ये अपन माइंड में भी कर सकते थे। अब 5th टर्म डायरेक्टली आंसर नहीं देना, 5th टर्म पे 150 आंसर है सीधा। देखो पहला ऑप्शन 150 दिया, जल्दबाजी में ये गलती कराते ना। देखो मैंने जो बार बार बताया आपको, मेरी जो पीवाईक्यू सीरीज है उसमें मैं यही आपको बता रहा हूं हर चैप्टर में, मैथ्स में, रीजनिंग में, टॉपिक वाइज कि क्या गलती एग्जामिनर हमसे करवाना चाहता है जिसको हमें नहीं करना है ताकि हमारी रैंक आए। ठीक है, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद भी अगर रैंक नहीं लगा पाए तो पढ़ने का कोई सेंस नहीं था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा नंबर दिख रहा है 144, 2 बार है। 144 के बाद हम 147, 148 सब नंबर दिख रहे हैं, 147, 148, फिर 149 एंड सो ऑन। लेकिन मुझे तो 5th टर्म ही पता करनी थी, तो 1 2 3 4 5, तो सीधा मेरा आंसर कितना आया? 149। 149 कहां पर है? देखो सबसे लास्ट में छुपा के रखा 149 उनने। ठीक है, तो बात आपकी समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा था। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसमें टाइम बचेगा, नहीं तो कि इसमें टाइम वेस्ट होने के बहुत चांस है। अब आप ध्यान से देखिए, ये है रूट पी प्लस क्यू और यहां पर सारे आंसर आपको किस में दे रखे हैं? इंटीजर्स में दे रखे हैं। इसका क्या लॉजिक निकलता है कि अंदर जो पी और क्यू का जो सम आएगा वो क्या आएगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। ठीक, ये आपको दिमाग में आया? वेरी गुड। अब आपको क्वेश्चन ने क्या बोला है पहले पढ़ लेते हैं। आपको बोला है इफ मीन ऑफ द डाटा, इस पूरे डाटा का जो मीन है वो दे रखा है आपको 7 और मीडियन इस पूरे डाटा की आपको दे रखी है क्यू। अब आपके दिमाग में सबसे पहले क्लिक होगा कि सर मीडियन क्यू है, पी भी अननोन है, तो मीडियन निकालने के लिए तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, हाँ या ना? तो आपको पी की वैल्यू नहीं पता कि पी कहां पर जाएगा, तो पहले पी की वैल्यू निकाल लें। पी की वैल्यू निकालने के लिए क्या निकालना है? मीन निकालना है। कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑब्जर्वेशन है। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 7 और इसका आंसर कितना दे रखा है? 7।
अब एक स्टेप ज़्यादा कर रहा हूँ, बाद में ये अपन माइंड में करेंगे। हम इन सबको लिख देते हैं। तो 5 + 6 + 8 + 13 + p + 3 + 8 + 3 डिवाइड बाई 7 = 7। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन माइंड में करेंगे अपन बच्चा। 7 × 7 कितना आया? 49। अब इन सबको सम अप कर लेते हैं अपन। तो स्टार्ट करते हैं सम करना बच्चा। 8 और 3 11, 11 3 14, 14 + 13 27, 27 + 8 35, 35 + 6 35 + 6 41, 41 + 5 46। तो ये बना p + 46 और इक्वल टू कितना आ गया था? 7 7 जा 49। तो p की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 3। p की वैल्यू मैंने यहां रखी 3, तो ये कितना बना? 6। अब आपको जरूरत नहीं है असेंडिंग अरेंज करने की, बताओ क्यों? थोड़ा चलो पहले असेंडिंग कर देता हूं, फिर मैं बताता हूं कि ये इतने से भी मेरा आंसर दिख रहा था। मुझे p की वैल्यू 3 मिल चुकी है। अब यहां पे ऐसी वैल्यू होना चाहिए जिससे ये बने परफेक्ट स्क्वायर। तो क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? √4। √4 पे आंसर क्या आता है? 2। लेकिन एक बात बताइए, √4 लाने के लिए ये 3 है, √4 आने के लिए इसको कितना लाना पड़ेगा? 1। अब एक बात बताइए, कहीं पे भी ऑब्जर्वेशन में 1 है क्या? नहीं। तो √4 तो पॉसिबल नहीं है। तो √4 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? √9। और √9 का आंसर कितना होता है? 3 होता है ना, 3। लेट अस चेक कि इसके हिसाब से p की वैल्यू 3 होना चाहिए और q की वैल्यू 6 होना चाहिए। अगर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है तो आप ये लगा देते, पर अगर नहीं आता है तो अपन इसको असेंडिंग में अरेंज करते हैं। अब लिखना शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले लिखेंगे हम 3, असेंडिंग में अरेंज कर रहा हूं मैं यहाँ पे। सबसे पहले लिखेंगे 3, 3 के बाद 5, फिर 6। यहां पर भी ये पूरी टर्म 3 + 3 मिलके क्या बनी? 6। 6 दो बार आ गया। अब मुझे कितनी ऑब्जर्वेशन पे जाना है? टोटल अगर 7 ऑब्जर्वेशन है, टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है? 7। तो आंसर क्या आएगा? मीडियन 7 + 1/2th टर्म, दैट मीन्स 4th टर्म। और 4th टर्म पे क्या लिखा हुआ है? 6। देख लो क्यू की वैल्यू 6 आ गई मेरी, जो मीडियन क्यू था आ गया। तो 3 + 6 कितना आया? 9 आया। और 9 का अंडर रूट कितना होता है? 3 होता है। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 3। ये वाली मेहनत आप बचा सकते थे थोड़ी सी, अगर आपके दिमाग में आके, और नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, मुश्किल से 10 सेकंड और लगते हैं, पर आप सही आंसर लगाइए, मुद्दा ये बात भी समझ में आई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा लगातार ये वीडियोस लाने का। और ये मैं आप ही के लिए ला रहा हूं ताकि आपको एक पूरा पेपर का पैटर्न और लेवल समझ में आए कि किस तरह से तैयारी करना है, जब जाके 2024 में रैंक लगेगी। स्टार्ट करते हैं। फाइंड द मीन ऑफ प्राइम नंबर्स। अब देखिए, क्वेश्चन दे दिया स्टेट्स का, लेकिन कंसेप्ट किसका है? नंबर सिस्टम का। और मैंने ये आपको बताया कि 1 से 100 तक के प्राइम नंबर आपको याद होने चाहिए। क्लासरूम में मैं बहुत फ्रिक्वेंटली हर क्लासरूम में बताता हूं बच्चों को। और अगर आपको नहीं आता तो मैं लिख देता हूं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर शुरू करते हैं। मुझे 1 से लेकर 30 तक ही जाना है, तो मैं लिख देता हूं मेरे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 एंड सो ऑन पर अभी हाल आप यही रुकना है। अब आपको इनका क्या करना है? सम करना है। मीन मतलब क्या होता है? इन सब का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। सम करने के लिए मैंने एडिशन की शॉर्ट ट्रिक आपको सिखा रखी है। अगर आपको नहीं आता तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं। जब भी हम सम करें तो हम कॉम्प्लीमेंट कंसेप्ट का इस्तेमाल करें, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट कंसेप्ट क्या होता है? जिसमें हम जीरो बनाते हैं। तो ऐसे नंबर ले जिनसे क्या बने? जीरो बने, तो आपका काम आसान हो। तो मैंने देखा, सर मैं अगर ऑब्जर्व करूं तो मुझे ये समझ में आए 23 + 17 अगर मैं करूं तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। फिर 29 के साथ मैं किसको ले लेता हूं? 11 को ले लेता हूं, तो ये भी कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। फिर 13 के साथ मैं किसको ले लेता हूं? 7 को ले लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 + 5 10, 2 + 3 5 होता है, 5 + 5 कितना हो गया? 10। और एक 19 रह गया। देखो कितनी आसानी से मैंने कैलकुलेशन करी, आप कितना टाइम लगाते, यही डिफरेंस आता है जब आप क्लासरूम में मुझसे पढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो आपका टाइम बहुत बचाता हूं मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 40 + 40 80, 20 100, 110 129। और टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी काउंट करें? 3 6 9 और एक 10। तो आंसर मेरे पास कितना आया है? 12.9। दिस इज माय आंसर। ये डोमेन सब्जेक्ट का पेपर था 8 जून को फर्स्ट शिफ्ट में। इसके पहले भी डोमेन सब्जेक्ट का पेपर था 5 जून को सेकंड शिफ्ट में, जिसमें आप देखिए काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन आया था। ये वाला भी डोमेन सब्जेक्ट का क्वेश्चन था, और ये भी डोमेन सब्जेक्ट का जो पेपर हुआ था
नहीं, ये वाला डोमेन सब्जेक्ट नहीं था, ये तो सिर्फ इंग्लिश और जनरल टेस्ट था। ठीक है, और किस शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आए हैं? 30 मई को जो थर्ड शिफ्ट में जो डोमेन सब्जेक्ट वाला पेपर हुआ था उसमें इसके क्वेश्चन नहीं आए हैं। बाकी लगभग लगभग सारी शिफ्ट में एक क्वेश्चन कंपलसरी आया है। तो आज जो मैंने आपको बताया, इससे आपको एक बेसिक लॉजिक समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए उन सभी बच्चों से जो 2024 सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि जनरल टेस्ट में उनको जो मैथ्स का डर है, जो मैथ्स में उनको लगता है टाइम कंज्यूम होता है, अगर उनका बैकग्राउंड मैथ्स नहीं है तो भी उनको डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं बहुत अच्छे से, बहुत शॉर्ट ट्रिक से आपको पढ़ाऊंगा जिससे आपका सिलेक्शन होगा। प्लस 2024 के लिए मेरे पास ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।